तो हम शुरू करते हैं बीए के थर्ड ईयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ना, उसका इतिहास का। तो देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश भारत में कब हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश भारत में 1602 ईस्वी में हुआ। भारत में व्यापारिक उद्देश्य से विदेशी व्यापारियों का आगमन किस सदी में प्रारंभ हुआ था। तो भारत में व्यापारिक उद्देश्य से 16 से 17वीं ईस्वी में विदेशियों का व्यापार करना आगमन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था केवल व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। अंग्रेज भारत में क्यों दाखिल हुए और इनके यहाँ रहने का क्या मुख्य कारण भारत को किस प्रकार का लाभ पहुँचाना नहीं था, वरन इंग्लैंड को ही लाभ पहुँचाना था। ये किसने कहा है, पार्क मून ने। भारत में कंपनी शासन का प्रारंभ किस सदी में हुआ। भारत में कंपनी शासन का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ। रैयतवाड़ी पद्धति का प्रवर्तक थॉमस मुनरो था। ग्राम समुदाय एक प्रकार का लघु गणतंत्र है और अपनी आवश्यकताओं की प्राय सभी वस्तुओं का उत्पादन ये ग्राम समुदाय स्वतः ही कर लेता है। इनका विदेशी संबंधों से कोई सरोकार नहीं है। कथन किसने कहा है, यह कथन कहा है मार्क्स ने। ग्राम समाज व्यवस्था एशियाई समाज में अपरिवर्तित रहने वाली व्यवस्था है। यह किसने कहा है, ये किसने कहा है, एक मिनट। ये भी कहा है चार्ल्स मैडकॉक ने। रैयतवाड़ी बंदोबस्त संबंध है किसानों से। अब देखो, ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी मद्रास और मुंबई से। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मद्रास और मुंबई से हुई थी। कंपनी के प्रांतों में किसानों की दशा देसी राजाओं के किसानों से भी बुरी थी। वास्तव में कोई देसी राजा इतना अधिक राजस्व नहीं बटोरता था जितना कि कंपनी बटोरती थी। यह कथन किसका है, बिशप हेयर ने। बिशप हेयर ने बोला है कि कंपनी के प्रांतों में किसानों की दशा देसी राजाओं के किसानों से भी बुरी थी। वास्तव में कोई देसी राजा इतना अधिक राजस्व नहीं बटोरता था जितना कंपनी बटोरती है। ये बिशप हेयर ने कहा है। अंग्रेजों की वाणिज्यिक नीति का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा। तो अंग्रेजों की वाणिज्यिक नीति का प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग पर पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 16वीं शताब्दी में, 1600 में। स्थायी बंदोबस्त किसके अनुबंधन में किया गया था, जमींदारों के अनुबंधन में। वह यूरोपीय देश जिसने भारतीय सूती माल पर भारी आयात शुल्क व आयात प्रतिबंध लगाया था, वह देश था हॉलैंड। भारतीय हस्तशिल्पों के पतन का मुख्य कारण था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो 1887 में, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 में। भारतीय पूंजीपतियों ने मुख्य रूप से किस उद्योग में पूंजी लगाई। तो वस्त्र उद्योग में भारतीय पूंजीपतियों ने मुख्य रूप से पूंजी लगाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापना हुई थी। पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1853 में बनी है। ठीक है, तो पहली आधुनिक सूती कपड़ा मुंबई में स्थापित हुई और कब हुई, 1853 में। प्रथम आधुनिक जूट मिल कलकत्ता में स्थापित हुआ 1855 में, यानी 53-55। सूती कपड़ा मिल और जूट मिल। लगान की ठेकेदारी प्रणाली किसने शुरू की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने। धन का निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी का है। आधुनिक जूट मिल की स्थापना हुई बंगाल में। अंग्रेजी भू राजस्व प्रणाली का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा, किसानों पर। पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, मुंबई से ठाणे तक चली। अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांवों के कवच को इस्पात की रेल ने बेंध दिया था इसकी प्राण शक्ति को छेड़ कर दिया। यह कथन था डीएच बुकनान ने। शुद्ध राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता था। यह किसने कहा है, आर.सी. दत्त ने। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई डलहौजी के समय। बंगाल के दोहरे शासन का अंत किया वारेन हेस्टिंग्स ने। कंपनी शासन में कृषि का स्वामित्व किसे था। कंपनी शासन में कृषि का स्वामित्व किसे था, व्यक्तिगत कृषकों को। भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई। भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक पूंजी भारतीय पूंजी रही। तो सूती कपड़ा।
भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में किस उद्योग पर था? रेलवे। किस क्षेत्र में महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? पंजाब क्षेत्र में। भारत में चाय के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में शुरू किया था। यही सत्य है, इसे अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में शुरू किया था। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योग की सही रूप से पूर्वगामी होगी। यह वक्तव्य है कार्ल मार्क्स के। रेलवे व्यवस्था इस प्रकार की भारतीय आधुनिक उद्योग की सही रूप से पूर्वगामी होगी, कार्ल मार्क्स ने बोला था। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? सूती वस्त्र उद्योग। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे? कपास। रेल सेवा का उद्देश्य था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था माल ले जाने के माल। 1925 में भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश किसने की? एकबर समिति ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एकबर समिति ने 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया। भारत में हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है। भारतीय रजवाड़ों की समाप्ति। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बगान उद्योगों में शामिल नहीं था रबड़। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में दो वर्ग थे, शोषक और शोषित। कारखाने एवं मिल राष्ट्र की गतिविधियों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रेरित कर सकती है, कथन था रनाडे का। कंपनी शासन की स्थापना के बाद किसके सुझाव पर भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोषित किया? लॉर्ड मैकाले ने। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने आर्थिक निकासी का सिद्धांत दिया? दादाभाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से रकम भेजने की समस्या प्रारंभ में कैसे सुलझाई? नील के विकास एवं चीन के अफीम को निर्यात द्वारा। उन्होंने रकम भेजने की समस्या प्रारंभ में सुलझा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। भारत में कंपनी का शासन किस सदी में प्रारंभ हुआ? 17वीं शताब्दी। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष है। भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, लॉर्ड मैकाले ने बोला था। यूरोप जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है, वो एक कक्ष। सर्वप्रथम दुर्भिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? 1880 में। किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न प्रांतों में कृषि विभाग खोले गए थे? तो दुर्भिक्षा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रांतों में कृषि विभाग खोले गए। आज का भारत नामक पुस्तक किसने लिखी? रासबिहारी घोष ने। 1905 ईस्वी में कितने किलोमीटर रेलवे का निर्माण हो चुका था? तो 1905 में 45,000 किलोमीटर रेलवे मार्ग हो चुका था। 1906 में भारत में कितनी जूट मिलें थी? 36। 1906 में भारत में 36 जूट मिलें थी। कॉर्नवालिस ने के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी 1793 में। 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। भारत में डाक सेवा 1854 में। महलवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता थे हाल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के किस जिले में सर्वप्रथम लागू की थी? बारामहल। रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के किस जिले में लागू किए थे? बारामहल। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? जेम्स ग्रांट। निम्नलिखित में से किस उद्योग में विदेशी पूंजी नहीं लगाई गई? कपास। दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया? इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ये लेख था जिसमें उन्होंने भारत में धन निकासी के बारे में बताया। हिल्टैल कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। कंपनी के शासनकाल में लोक शिक्षा की सामान्य समिति में कितने सदस्य थे? 10। तो कंपनी के शासनकाल में लोक शिक्षा की सामान्य समिति में कितने सदस्य थे? 10। किस सदी के उत्तरार्ध को घोर साम्राज्यवाद का काल कहा गया? 19वीं शताब्दी में। इस दुख की मिसाल इतिहास में नहीं पाई जाती है। सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों को रंग रही हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला है। यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया, फिर भारत में जो सूती माल की मांग थी में सूती माल को बाहर ला दी। यह कथन था कार्ल मार्क्स का। यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी और चरखे को तोड़ दिया। पहले इंग्लैंड ने भारतीय सूती माल को यूरोपीय मंडियों से बाहर किया
और फिर भारत में जो सूती माल की मांग थी उसको भी उसमें बाढ़ ला दी। मतलब वहाँ बंद कर दिया, यहाँ पे इतना लाया कि हद हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार प्रारंभ करने की आज्ञा सबसे पहले किस सम्राट ने दी थी? जहांगीर ने। 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात आयात में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? सूती वस्त्र। बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? सूरत से। 1765 में एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक कार्य किसने कहा है? मार्लिमेंटो ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। भारत में प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने भागीदार थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक पूंजी थी 30,133 पाउंड। कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया 1858 में। गुड डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से। 1857 के विद्रोह में भारतीय राज्यों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। 1857 ईस्वी में विद्रोह में भारतीय राज्यों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया है। किसने कहा है? लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बुड डिस्पैच को 1891 में खेती का कितने प्रतिशत जनसंख्या निर्भर थी? 61.1%। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम है जॉन कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम है जॉन कंपनी। 1690 ईस्वी में कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉन चार्नॉक ने। जॉन चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी 1690 में। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। बुद्ध की शिक्षा घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1854 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? फिलिप फ्रांसिस ने। स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई? बंगाल सूबा और बनारस और जमींदार में। अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1905 में। 1905 में। भारतीय कृषि सेवा की स्थापना हुई 1906 में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर की नियुक्ति की गई थी 1901 में। आगरा नहर का निर्माण कब कराया गया था? 1874 में। प्रथम वाणिज्यिक बैंक थी कलकत्ता में। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, दादाभाई नौरोजी ने बोला। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई 1855 में। सर हिंद नहर का निर्माण कब किया गया? 1882 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? बाद में राष्ट्रीय भावना में कमी। सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार था। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे और अपनी सेवा में लग जाते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि सब अपने अपने लिए 1857 की क्रांति में थे। निचली गंगा नहर का निर्माण कब किया गया था? 1878 में। कंपनी ने इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई? 1852 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। भारत जितना कृषि देश है उतना ही आधुनिक औद्योगिक देश भी है। उसके द्वारा वस्तुएं शताब्दियों से तैयार होती आ रही हैं और कोई भी राष्ट्र उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। जहां उनको उचित अवसर दिया जाता है, अब उसको केवल कृषि देश के स्तर तक नीचे गिराना, उसके साथ अन्याय करना होगा, मॉन्टगोमरी मार्टिन ने कहा है। ब्रिटेन द्वारा भारत में सूती कपड़े के माल के निर्यात करने से लाखों भारतीय सभ्यता बर्बाद हो गए। ये कहा है R.M. मार्टिन ने। एक कथन किस कहता है? भारतीय कपड़ा हमारे घरों में घुस गया है और हमारे गद्दे पर्दे और चादर और कुर्सियों में दिखाई देता है। डेको ने बोला है। किस एक्ट के तहत भगोड़े मजदूरों को बिना वारंट के पकड़ने का विशेषाधिकार बागान मालिकों को दिया गया? 1859 ईस्वी के मतलब के एक्ट इस वाले में एक्ट डबल आई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को कितने खुली और बेशर्म लूट का काल कहा है?
पर्सिवल स्पेयर ने। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा है पर्सिवल स्पेयर ने। लूट से याद रखो पर्सिवल। महलवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के आदेश पर लागू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। महलवाड़ी प्रथा व्यवस्था लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेश पर लागू किया। 1905 में भारत में कितनी जूट मिलें थीं? 36। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड का था। थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बना 1820 में। कंपनी कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया? 1765 में। लगान वसूलने की ठेकेदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। 1815 ईस्वी तक बंगाल की लगभग आधी भू संपत्ति पुराने जमींदारों के हाथों से निकलकर सौदागरों तथा अन्य धनी वर्गों के पास जा चुकी थी। प्रोफेसर बिपिन चंद्र ने बोला है। यह किसका विचार था कि कर निर्धारित करते समय किसानों से भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए? मुनरो ने कहा। कृषक इस प्रकार का ऋणी है जिसका अनुभव दुनिया के अन्य किसी भाग में नहीं होता है, अधिकतर उस भूमि प्रशासन के कारण जिसमें भूमि पर इसकी सामर्थ्य से अधिक बोझा लाद दिया गया हो। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला है। 1717 में फर्गुसन ने निम्न में से किसी व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया अंग्रेजों को? वास्को डी गामा किस सन में कालीकट आया? वास्को डी गामा किस सन में कालीकट आया? तो 1496 में। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी? पुर्तगाल का। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी में। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है।